अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज उर्दू का कायदा में सबक नंबर है 8 और सबक नंबर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा। सबक नंबर 8 बिल्कुल आसान से आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हिंदी से इंग्लिश से मिसाल दे करके पढ़ाऊंगा। बिल्कुल आपके माइंड में, आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। आप इसको भारी ना समझे। अब तक इंशाअल्लाह आपने 1 से लेकर के 7 चैप्टर तक आप अगर देख लिए हैं तो इंशाअल्लाह 8 तो आपके लिए बिल्कुल हलवा की तरह हल्का होगा। जिस तरह हलवा खाते हैं अंदर फ़ौरन चला जाता है, उसी तरह आप पढ़िएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए। और ये देखिए, ये लोटा बना हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है लोटा। और ये देखिए टोपी है तो ये भी टोपी लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? लोटा टोपी। अब ये देखिए यहाँ पर दाल व पेश दू है। ये क्या है? दू। रा व पेश रू, काफ व पेश कु, लाम व पेश लू, सीन व पेश सु, बा व पेश बू। अब देखिए इसको आप क्या सोचेगा? दाल व पेश दू या रा व पेश रू या काफ व पेश कु या लाम व पेश लू या सीन व पेश सु या बा व पेश बू, क्या पढ़िएगा? आपको मैं एक बात बता देता हूँ। जैसे कोई आपसे ये कहेगा कि मैं रुकूं, मैं रुकूं, तो आप रुकू में कौन सा कू पढ़िएगा? आप देखिए, आप इंग्लिश लिखते हैं, क्या इंग्लिश में ये थोड़ी देते हैं ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, या हिंदी में नहीं देते हैं? उर्दू में भी ज़बर ज़ेर पेश नहीं होता है। उर्दू में शुरू में बेसिक चीज़ों में होता है समझने के लिए कि ये ज़बर होता है, इस तरह का ज़ेर होता है, और इस तरह मिलाते हैं समझने के लिए बेसिक चीज़ में। जब भारी उर्दू पढ़ने लगते हैं तो उसमें कोई ज़बर ज़ेर नहीं होता है। एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के हिसाब से आपको समझ में आता है कि यहाँ पर ये कौन सा वर्ड फिट हो रहा है। तो आप किसी को कहिएगा कि मैं इनको रोकूं, तो रोकूं, पहले क्या हुआ? पहले रो आया, फिर कू आया। नहीं तो रुकू, रुकू बोल से, मैं इनको रोकूं, मैं इनको रोकूं, रुकू तो बोल नहीं सकते, रोकूं। तो आप चाहे इनको उस जगह रू पढ़ें, चाहे आप इनको उस जगह कू पढ़ें, ये सेंटेंस पे डिपेंड पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके ज़रूरत है कि मैं दे दूं, दू में क्या आ रहा है? पेश आ रहा है। तो आपको कोई कहेगा मैं उसको दे दिया हूं। इसी तरह से और भी बहुत सारी मिसालें हैं, तो ये पढ़िए। तो अगर कहीं पर कुछ, ये तो मैं अपने तरफ से मिसाल दिया हूँ, लेकिन बहुत सारे मिसाल आपको किताब के अंदर आएगा जो मैं आपको बताते रहूँगा। तो ये देखिए, सीनिया ज़ेर सी, काफिया ज़ेर की, लामिया ज़ेर ली, दालिया ज़ेर दी, नूनिया ज़ेर नी, सीनिया ज़ेर से भी पढ़ सकते हैं, काफिया ज़ेर के, लामिया ज़ेर ले, दालिया ज़ेर दे, नूनिया ज़ेर ने। ये सही में से ही है। ठीक है, और किसी जगह इसको सी भी पढ़ सकते हैं। इस तरह का लिखा हुआ वर्ड को आप सी भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया सेंटेंस जो है, जो वर्ड है, क्या वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, किसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं, उस वर्ड के पीछे के डेफिनेशन से आगे समझ में आएगा कि ये वर्ड को कू पढ़ना है या के पढ़ना है या की पढ़ना है, पीछे से समझ में आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। आगे पढ़ते हैं, मश्क करते हैं। ये देखिए, इसको पढ़ना है ऊला। ठीक है, ऊला। ठीक है, और इसको पढ़ना है बूला। लेकिन आप ऊला और बूला क्यों पढ़िएगा? ऊला और बूला क्यों पढ़िएगा? ऊला वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है। इसी तरह का आप ओला कर दीजिएगा, ओला। इसको बूला को बोला कर दीजिएगा, बोला। उसने बोला, तो कितना अच्छा वर्ड लग रहा है, बोला, ओला। इसीलिए आपको बातों पे सोचना है कि ये कहां पर क्या फिट हो रहा है। इसको आप पढ़िएगा तूरा। तूरा तो समझ में नहीं आ रहा है, इसको पढ़ना है तोरा। समझ में आ रहा है? तो पढ़ना है तोरा। तूरा तो नहीं पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि तूरा एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा। तूरा, तूरा क्या है? तोड़ा कहेंगे तो तोड़ा समझ में आ रहा है कि भाई तोड़ा ये वर्ड है। तो आपको वर्ड पे डिपेंड पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये जोड़ा नहीं पढ़ सकते आप, इसको आप जोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि ये जोड़ा एक वर्ड समझ में आ रहा है। जोड़ा आपको समझ में आ रहा है कि एक जोड़ा ये बात है। जूड़ा क्या है? जूड़ा कुछ नहीं। ये देखिए टोपा है, इसको आप टूपा में आप पढ़िएगा, यार जबर जेर नहीं है, टूपा होगा। तो ये टूपा एक वर्ड नहीं बनना है ना। तो ये 4-5 मिसाल दे दिया हूं ना, तो आपके जो वर्ड समझ में आ रहा है ना, वो वर्ड समझिए फिट है। आप अपने वर्ड से किसी को टूपा डूड़ा नहीं पढ़ सकते। इसी तरह समझ गए? तो पढ़िए टोपा, दौड़ा, रोका, सोना। सूना नहीं पढ़ सकते, सूना वर्ड समझ में नहीं आ रहा है।
सोना समझ में आ रहा है। कूना इसको नहीं पढ़ सकते हैं, कोना, कोना समझ में आ रहा है भाई, कोना। सूचा नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि सूचा ये वर्ड है ही नहीं, पता ही नहीं चला यार सूचा क्या है, सोचा क्या है। इसी तरह आप पढ़ लीजिएगा सोचा, तो सोचा समझ में आ रहा है। तो ये वर्ड के हिसाब से आपको जबर जेर का फर्क पता चलेगा, समझ में आ रहा है। ये देखिए मोटा नहीं पढ़ सकते आप, इसको मोटा, मोटा पढ़ेंगे ना तो ये मोटा हो गया। ये होगा, होगा पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा क्योंकि ये होगा कोई लफ्ज है ही नहीं। होगा समझ में आ रहा है भाई, काम होगा, मैं आऊंगा तो होगा काम, ये सब वर्ड समझ में आ रहा है। ये गूढ़ा आप पढ़ सकते हैं, यार गूढ़ा कहिएगा यार ये इंसान कितना गूढ़ा है, वो सोचेगा यार मैं गूढ़ा, गूढ़ा, गूढ़ा क्या होता है। आप कहिएगा ये इंसान कितना गोरा है, तो ये गोरा समझ में आ रहा है। ये देखिए पोता, आप पढ़िएगा पूता, ये मेरा पूता है। आप किसी को बोलिएगा कि ये मेरा पूता है, तो यार कहेगा यार मैं तेरा पूता हूं या पोता हूं, तो वो कहेगा नहीं नहीं पोता हो, तो ये पोता हो गया। यानी वर्ड से आपको पता लगाना कि वर्ड क्या बन रहा है, ठीक है। आपको इतना मिसाल समझ में आ गया ना, आप इंशाल्लाह, अब मैं पढ़ते जा रहा हूं, आप समझते जाइए। मारो, गारो, तापो, काटो, डालो, जागो, मानो, समझ में आ गया ना लाइन। अब देखिए बोलो, जोड़ो, तोड़ो, रोको, सोचो, चूसो। यहाँ पर आप चौसो पढ़ देंगे समझ में नहीं आएगा ना, बाज़ाब्ता तौर पे पेश भी लगा हुआ है चूसो, है ना। गोली, दौड़ी, गोदी, मोटी, होली, तोड़ी, ये हो गया। आपको समझ में आ गया ना, बिल्कुल मैंने आसान लफ्जों में और बिल्कुल सही तरीके से बताया हूँ, आपके माइंड में बिल्कुल घुस गया होगा, मुझे तो इतना यकीन है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप सीखना चाहते हैं आसान से आसान लफ्जों में उर्दू पढ़ना, तो आप हमारे चैनल पर लगे रहिए। इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन किताब पढ़ाऊंगा और बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ऐसी ऐसा ऐसा वर्ड पढ़ाऊंगा और ऐसा ऐसा बुक पढ़ा दूंगा कि आप कोई भी फील्ड में ये महसूस नहीं करिएगा कि मेरा हिंदी उर्दू कमज़ोर है तो मेरा इंग्लिश मजबूत है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जितना इंग्लिश मजबूत है उतना उर्दू भी मजबूत हो गया। शर्त यह है कि आप रोज़ाना वीडियो देखिएगा और पार्ट बाय पार्ट और स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।